गोड्डा के पथरगामा पेट्रोल पंप पर लगा 14 चक्का हाईवा हुआ चोरी। पूरा मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। पथरगामा के पेट्रोल पंप पर महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के ट्रक को चोर ने चोरी कर लिया। ये पूरा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ट्रक के मालिक ने कहा, इस मामले को लेकर हमने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन पथरगामा थाना की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जब हमने पथरगामा थाना प्रभारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर हम लोग लगे हुए, हम लोग टावर डंप के माध्यम से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नीशियन टीम के सहारे ट्रक की खोजबीन कर रहे हैं, साथ ही सरैयाहाट टोल प्लाजा से भी जानकारी ले रहे हैं और सभी संभावित रास्ते का सीसीटीवी फुटेज भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीपीएस नहीं होने के कारण ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं चोर किस तरीके से ट्रक को चोरी कर रहा है वो पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। ट्रक के ओनर ने बताया कि एक स्कॉर्पियो रात में वहां पर खड़ी हुई। हो सकता है इस ट्रक का चोरी होने का स्कॉर्पियो से भी कुछ संबंध हो। हालांकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पथरगामा पेट्रोल पंप पर लगी हाईवा गई कहां। क्या मामला है? मेरा मामला है कि मेरी गाड़ी इस गाड़ी के जस्ट बगल में लेफ़्ट साइड में लगा हुआ था और जैसे दूसरे दिन मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी 11 बजे चोरी हो गई। तो मैंने यहाँ पे आया तो देखा कि मेरी गाड़ी यहाँ पे नहीं है। तो थाना प्रभारी को जस्ट मैंने कॉल किया, पूछा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो थाना प्रभारी मेरे पास आया। तो आने के साथ हम बोले कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो सीसीटीवी अगल बगल के यहाँ का और दोनों पंप का सीसीटीवी यहाँ चेक किए। चेक करने के बाद हम बोले कि चलिए थोड़ा सा आगे जाके चेक कर लेते हैं। तो थाना प्रभारी थोड़ा दूर आगे गए, बोले अभी तो बारिश हो रही है, अभी तो ज़्यादा दूर जाया नहीं जा सकता है। फिर थाना प्रभारी को मैंने कितना बार दबाव दिया कि आप सीसीटीवी यहाँ से लेके जहाँ तक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सब जगह का सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। ये तो कोई हाईवा आपका माचिस का डब्बा नहीं है कि कोई गली कुची से भाग जाएगा। ये तो एक ट्रेन की बोगी की तरह है। तो सीसीटीवी यदि थाना प्रभारी अभिनव कुमार के द्वारा किया जाता तो मेरी गाड़ी का अवश्य पता लग जाता। उसके बाद लगातार वो बोले केस के आईओ आपके एक आईओ हैं, क्या नाम था आईओ का? सुनील कुमार। तो बोले जो भी बात करना है आप सुनील कुमार से बात कीजिए। तो सुनील कुमार को कंटिन्यू मैंने उसको बार बार बोला कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो सुनील कुमार के द्वारा सिर्फ यही बताया गया, ठीक है जब तक अब वहाँ से एसपी ऑफिस से जब तक फ़ोटोज नहीं आ जाता है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोले सर तब तक तो रास्ता में जितना सीसीटीवी का कैमरा का होगा सारा फ़ोटो डिलीट हो जाएगा, तो बाद में आप इंक्वायरी कैसे कीजिएगा। तो मेरे पूरा दबाव देने के बावजूद भी वो मेरी बात को सिर्फ निगेटिव लिए, नकारात्मक उनका सोच था। मैंने एसडीपीओ से भी कितना बार बात किया उनको और अदर लीडर से भी उनको फ़ोन कराया, लेकिन एसडीपीओ साहब बोले सिर्फ सांत्वना दिए, ठीक है आपकी गाड़ी मिल जाएगी और आपकी गाड़ी का खोजबीन चालू है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जब तक हम सुनील कुमार से पूछे कि मेरी गाड़ी का सर कुछ पता चला, आज मैंने फ़ोन किया, बोले कि अभी तो 2 दिन से हम गिरिडीह में मेरा केस था तो वहाँ से आएंगे, इसके बाद कल से इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करेंगे। गाड़ी पथरगामा के गोपाल पेट्रोल पंप जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वहीं से चोरी हुई है। गाड़ी लगी थी कब? गाड़ी 1 महीना पहले लगी हुई थी। अभी ऑफ सीजन है तो गाड़ी में अभी पड़ता नहीं खा रहा था, उसी कारण से 1 महीना से मैंने गाड़ी यहाँ पे खड़ा रखा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम, मैं ऐसे भी पथरगामा का जिला परिषद सदस्य हूँ, अमित भगत मेरा नाम हुआ। कब से गाड़ी चल रही है आपकी? गाड़ी तो ऑलरेडी 1 महीना से मेरी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। दोनों गाड़ी आप ही की है? हाँ दोनों गाड़ी मेरी ही है। एक मेरा भाई का है, एक मेरा था। कौन लोग यहाँ पर आए थे जब देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में? क्या कुछ था उसमें? कुछ पता चला कौन लोग थे, क्या थे? तो उसमें तो सारा कुछ उसमें क्लियर आ रहा है कि एक ड्राइवर आता है, मेरा गाड़ी का बैटरी का स्विच ऑन करता है। ऑन करने के बाद जो स्कॉर्पियो का जो एक मोटा जैसा आदमी जो वहाँ पे टहल रहा था उससे बातचीत किया, उसमें फिर मोबाइल से इशाराबाजी किया, फिर गाड़ी स्टार्ट कर वो सीधे गोड्डा की तरफ निकल गया। अभी किसी पे शक आपको? मुझे तो 100% शक स्कॉर्पियो वाला पे ही आता है, क्योंकि उससे आके झोपड़ी में मोटा मोटी वो लोग 15 से 20 मिनट तक नेक्स्ट उसके पहले चोरी होने से पहले झोपड़ी में जाकर वो लोग 15-20 मिनट लगभग उन लोग स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर था उससे बातचीत हुआ था। ऐसी घटना पहले हुई है पथरगामा में? इसके आज से लगभग 1.5 साल पहले यहाँ से एक राजकुमार भगत हैं पथरगामा का, सेम यही पोजीशन पे उनकी भी गाड़ी लगी हुई थी और वो भी अपने स्तर से पूरा छानबीन कराया, लेकिन लिपापोती हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, फिर उनका गाड़ी का भी पता नहीं चल पाया। आपकी गाड़ी का नंबर क्या था? ये है 04T 6383। कितना चक्का था? सुन रहे थे ना।
हम तो बोलेंगे भैया कि ये कैसा कानून व्यवस्था है। गोड्डा जिला में लगातार पत्थरगांव में 2 हाईवा चोरी हुआ और थाना प्रभारी जो पहले के थाना प्रभारी थे, जो प्रेजेंट के थाना प्रभारी हैं, पहला का हाईवा नहीं मिला। ये तो कानून व्यवस्था सरासर कमज़ोर है। इसके पीछे किसका षड्यंत्र है कहना बहुत मुश्किल है। थाना प्रभारी का लापरवाही है जो मेरा गाड़ी खोजने में नाकाम रह रहे हैं। मेरी जब बड़े बाबू से बात हुई तो उन्होंने सुनील सिंह है आईओ का, उन्होंने उनका नंबर दिया कि आप इन्हीं से बात करिएगा। तो सुनील सिंह से हम बात किए, वो बोले कि ठीक है हम फुटेज देखेंगे। वो फुटेज देखने आए। इसके बाद मेरे उनसे फिर बात होते रही तो बोले कि तो उस एक ही बार वो फुटेज देखने आए। इसके बाद वो चले गए, बोले आज भागलपुर में कोई नाबालिग केस है, फिर वहाँ चले गए। फिर एक बार मेरी बात हुई उनसे तो नहीं यार, हमसे बात हुई थी रात में कि सुबह में हम जाएंगे, लेकिन वो सुबह में गए नहीं। बोले कि सो रात में बहुत सारा चोर को पकड़े हैं, 7-8 को, कोई डीजल चुरा रहा था, कोई बैटरी चुरा रहा था, सबको पकड़े हैं। सो हम एक आध दिन अभी नहीं जा पाएंगे। इसके बाद हम कल हम थाना गए तो तो बड़े बाबू से मेरी बात हुई 11 सवा 11 बजे। बड़े बाबू है अभिनव आनंद जो हैं, उनसे मेरी बात हुई 11 बजे के आसपास हम गए थे। तो बोले कि सो आप हमको जहाँ बोलिएगा हम चलेंगे। सो हम कहाँ खोजने जाएंगे गाड़ी? चोरी किया हुआ गाड़ी कहीं मिलता है? आपका एक बार पहले भी 1 साल पहले चोरी हुआ था, वो गाड़ी आज तक भी मिला। रेयर भी 1-1 हज़ार में 1-1 पीस ऐसा होता है कि किसी का कोई सामान खोया हुआ मिल जाता है। ठीक, तो हम बोले सर आप ही बात बोलते हैं। तो बड़ा बाबू बोले कि अजी आप अपने तरफ से देखिए, हमको जहाँ बोलिएगा हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा तो हम चलेंगे। लेकिन अभी मेरे पास हम क्या बोले, अभी मेरे पास समय नहीं है, स्टाफ लोग भी बहुत कम हैं, यही बात वो हमको बोले। और आईओ साहब से मेरी रोज़ बात हो रही है, 2 बार 1 बार रोज़ बात होती है। तो आईओ साहब को हम बोले थे सर वो क्या है, कोल डंप होता है, कम से कम वहाँ को निकाला जाए। कोई बताया कि कोल डंप से पता चल जाएगा। तो बोले कि हम बड़ा बाबू को लिख करके दे दिए हैं। फिर बड़ा बाबू से बोले तो बड़ा बाबू बोले कि हम कोल डंप के लिए वहाँ दिए हैं, वो आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। फिर हम शाम को फिर आईओ साहब को फ़ोन किए तो बोलते हैं कि अब सारा बात बड़ा बाबू से कीजिए, हम बड़ा बाबू को कोल डंप निकालने के लिए दे दिए हैं, आप जो भी अब समझना है आप बड़ा बाबू से समझ लीजिए। उसी के सिलसिले में कल बड़ा बाबू को हम गए थे, तब बड़ा बाबू बोले कि अरे कोल डंप ऐसे थोड़ी निकलता है, कोई बड़ा मैटर होता है, कहीं मर्डर वर्डर कोई होता है, कुछ होता है तो कोल डंप निकलता है। नहीं सर हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो गाड़ी मेरा चोरी हुआ था इसलिए हम आपको बोले। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ अमित भगत जो हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। वो गाड़ी का सारा देख रेख हम ही करते हैं जी। मेरा और एक भाई गाड़ी है, सारा गाड़ी का देख रेख हम ही करते हैं।